इस वीडियो में हम लोग ग्रीन स्पिरिचुअलिटी और हॉराइजॉन्टल ट्रांसेंडेंस इन दोनों कंसेप्ट्स के बारे में जानेंगे और ब्रीफली कुछ की पॉइंट्स डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। माइकल कार्ल्टन का किताब में ये दोनों आइडिया को बहुत विस्तार से समझाया गया है। उस किताब का नाम भी है ग्रीन स्पिरिचुअलिटी हॉरिजॉन्टल ट्रांसेंडेंस, और उसमें ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट को बहुत बारीकी से समझाया गया है। बट इस वीडियो में मैं उतना बारीकी में नहीं जाऊँगा, मैं मूल बेसिक्स जो है रूडिमेंटरी वो आपको समझा देता हूँ, ताकि आपको मोटा मोटी समझ में आ जाए कि ये क्या है और किस चीज़ की वजह से इसका इमरजेंस हुआ है। ठीक है, तो देखिए, शब्द जो है, शब्द को देखने का उसका एटिमोलॉजिकल मीनिंग आप डेवलप करेंगे तो आधा मतलब या आधा सिग्निफिकेंस आपको समझ में आ जाएगा। ग्रीन स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, इसमें दो वर्ड है, एक है ग्रीन, एक है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब तो बहुत कम ही आदमी है जिसको नहीं पता होगा। आध्यात्मिकता यानी ईश्वर भाव, ठीक है, रिलीजियसनेस, आपका जो वे ऑफ परसेप्शन है गॉड के प्रति या डिविनिटी के प्रति, ठीक है, हायर रेम ऑफ क्या मैं कहूँ, हेवनली लाइफ के प्रति, उस चीज़ को स्पिरिचुअलिटी कहा जाता है। और ग्रीन यहाँ किस चीज़ का सिंबल है? एनवायरनमेंट का सिंबल है, एक हेल्दी अर्थ का सिंबल है, एक हेल्दी नेचर का सिंबल है। तो जब आप अपना स्पिरिचुअलिटी को नेचर से लिंक कर देते हो, वही बन जाता है ग्रीन स्पिरिचुअलिटी। यानी जब आप नेचर को ही एज ए गॉड ट्रीट करते हो, नेचर को ही एज ए डिवाइन बीइंग ट्रीट करते हो और उसको, उसका सैक्रेडनेस को प्रिजर्व करते हो, नेचर को कोई भी तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं करते, नेचर का सम्मान करते हो, नेचर का डिस्ट्रक्शन नहीं करते, नेचर के साथ को एग्जिस्ट करते हो, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट बन जाता है, उसको सैक्रेड मान करके उसको ऑफर करते हो। ऑफरिंग करना मतलब क्या कि उसको पूजा चढ़ाना नहीं, पूजा चढ़ाना नहीं, उसका संरक्षण करना, उसका इज्जत करना, उसको थ्राइव करने में मदद करनी, यही है। इसी भाव, इसी भावधारा को, इसी चिंताधारा को ग्रीन स्पिरिचुअलिटी कहा है। अब हॉराइजॉन्टल ट्रांसेंडेंस क्या है? ठीक है, इसको समझने के लिए कुछ पॉइंट्स का मैं ब्रेक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले हॉराइजॉन्टल ट्रांसेंडेंस समझने के लिए वर्टिकल ट्रांसेंडेंस समझना जरूरी है। ट्रांसेंडेंस दो प्रकार का होता है, एक हॉराइजॉन्टल, एक वर्टिकल। वर्टिकल यानी आपका हाइट के हिसाब से, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कोई सीढ़ी चढ़ रहे हो, ठीक है, एक तल्ला से दो तल्ला, दो तल्ला से तीन तल्ला, तो वो हो जाएगा आपका वर्टिकल प्रोग्रेस। ठीक है, और आप एक जगह से चल कर के, मान लीजिए रास्ता में आप एक जगह से चल करके 100 मीटर दूर सामने या 200 मीटर दूर जा रहे हो, तो वो हो गया आपका हॉराइजॉन्टल प्रोग्रेस। ठीक है, तो ट्रांसेंडेंस का मतलब होता है जब आप एक लेवल से दूसरे लेवल पे चढ़ते हो, एक फेज से दूसरा फेज में आपका प्रोग्रेस होता है, उसको कहा जाता है ट्रांसेंडेंस। जब आप अपना एग्जिस्टिंग लेवल को क्रॉस कर जाते हो, उसका बियॉन्ड चल जाते हो, दैट इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंस। तो हम लोगों का एग्जिस्टिंग लेवल क्या है? दैट इज मंडेन लेवल और वर्ल्डली लेवल और मटेरियल लेवल, आप जिस भी नाम से इसको चाहे कर लो। मेन मतलब यही है कि इस दुनिया में हम लोग जो लेवल में हैं, दुनिया में हम लोग वर्ल्डली डिज़ायर से घिरे हुए हैं, मटेरियलिस्टिक सोच से घिरे हुए हैं, कैपिटलिस्टिक सोच से घिरे हुए हैं। यहाँ पे हम लोग सब चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, पैसा कमा रहे हैं, पैसा उड़ा रहे हैं, सोच रहे हैं, यही सब चीज़ों में, ख्यालों में, वर्ल्डली चिंता भावना में हम लोग का ज़िंदगी जो है वो सीमित है। इसको कहा जाता है वर्ल्डली लेवल या मटेरियलिस्टिक लेवल या फिजिकल लेवल। ठीक है, अब जब आप इस फिजिकल या वर्ल्डली या मटेरियल लेवल को गो बियॉन्ड करते हो, इसको छोड़ करके आप मेटाफिजिकल रेम में जाते हो, वर्ल्डली छोड़ करके आप सेलेस्टियल रेम में जाते हो और आध्यात्मिक का जिंदगी में जाते हो, तो वो हो गया आपका ट्रांसेंडेंस। अब इसका मतलब क्या? फिजिकल डेथ नहीं, फिजिकल डेथ नहीं, आप जीवित रहने का अवस्था में भी ट्रांसेंडेंस कर सकते हो। कैसे? अपना सोच के जरिए। आप अपना सोच को, अपना चिंताधारा को, अपना काम को और अपना थॉट को अगर सिर्फ इस वर्ल्डली डिजायर से बंधे ना रह करके उससे ऊपर उठो और स्पिरिचुअल रेम से जोड़ो, डिविनिटी से जोड़ो, हायर थॉट से जोड़ो, तो आपका वो ट्रांसेंडेंस कहलाएगा। अब वर्टिकल ट्रांसेंडेंस, ये वर्टिकल ट्रांसेंडेंस का जो कंसेप्ट है, ये सोच लेता है कि हम लोग एक हायरार्की में है, जो हायरार्की में हम यानी इंसान एक लोअर रैंक है और गॉड एक अपर रैंक है। और वर्टिकल ट्रांसेंडेंस का गोल ही है कि इस लोअर रैंक से हम लोग उठ करके उस अपर रैंक में जाए, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल ट्रांसेंडेंस। जितने भी ट्रेडिशनल रिलीजियन प्रैक्टिसेस है वो सब के सब वर्टिकल ट्रांसेंडेंस में विश्वास रखते हैं। हॉराइजॉन्टल ट्रांसेंडेंस क्या है?
वो भी विश्वास रखता है कि हम लोग को ये जो मेटेरियलिस्टिक सोच और जो वर्ल्डली लेवल है इसको गो बियॉन्ड करना है, इससे ऊपर उठना है। लेकिन इससे ऊपर उठ करके हम लोगों को स्पेसिफिक गॉड या हेवन या पैराडाइज तक नहीं पहुंचना है। हम लोग को कहाँ पहुंचना है? हम लोगों का ही चारों तरफ जो फैला हुआ है सराउंडिंग, उसमें पहुंचना है। जो इकोसिस्टम है, जो एनवायरनमेंट है, जो नेचर है हम लोग का चारों तरफ घिरा हुआ, वहीं पे वही है हम लोगों का ट्रांसेंडेंस का टारगेट। उसी लेवल में हम लोग अपना वर्ल्डली लेवल छोड़ करके अगर नेचुरल लेवल में इंटीग्रेट कर सके, नेचर का भी ध्यान रख सके, अपना डिज़ायर, अपना कैपिटलिस्ट प्रॉफिट को सेक्रीफाइस करके नेचर को जिस दिन हम लोग प्रायोरिटाइज करना सीख जाएंगे, तो उस दिन हम लोग हॉराइजेंटल ट्रांसेंडेंस अचीव कर लेंगे। अब हॉराइजेंटल ट्रांसेंडेंस और ग्रीन स्पिरिचुअलिटी दोनों के लिए ही कुछ कॉमन वैल्यूज जरूरी होता है। उनमें सबसे जरूरी वैल्यू है इकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस, यानी अर्थ के लिए रेवरेंस, अर्थ के लिए रिस्पेक्ट। क्यों अर्थ को आप रिस्पेक्ट करोगे? क्योंकि अर्थ ही फाउंडेशन है लाइफ का, ना कि सिर्फ मानव जिंदगी का, बल्कि और भी जितने तरीके के लाइफ फॉर्म से, जितने भी बायोडाइवर्सिटी है, सब कोई का धारक और वाहक है अर्थ और नेचर। तो सिर्फ इस लॉजिक से आपको क्या करना चाहिए? अर्थ को रिस्पेक्ट करना चाहिए, बिकॉज दैट इज द फाउंडेशन ऑफ अ मीनिंगफुल लाइफ एंड अ मीनिंगफुल स्पिरिचुअलिटी एज वेल। तो इस भावना चिंता को कहा जाता है इकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट आ जाता है इंटरकनेक्टेडनेस। इंटरकनेक्टेड यानी एक लाइफ वेब का कंसेप्ट लाना, जिसमें एक तरीके का जिंदगी का फॉर्म दूसरे कई तरीके का जिंदगी के फॉर्म में आपस से जुड़े हुए हैं। अब इस तरीके का इंटरकनेक्टेडनेस के लिए एंथ्रोपोसेंट्रिज्म छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रीन स्पिरिचुअलिटी और हॉराइजॉन्टल ट्रांसेंडेंस दोनों ही एंथ्रोपोसेंट्रिक थॉट का बहुत बड़ा क्रिटिक है। ये लोग सोचते हैं कि एंथ्रोपोसेंट्रिज्म छोड़ करके जैसे ही आप बायोसेंट्रिज्म में ट्रांसफर करोगे तो इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ लाइफ देखना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। एंथ्रोपोसेंट्रिक चिंता भावना इस सोच को बढ़ावा देता है कि पूरा दुनिया का मालिक कौन है? इंसान है। सबसे सुपीरियर कौन है? इंसान है। और इंसान जैसा चाहेगा उसी को केंद्रित करके दुनिया चलेगा। दुनिया को चलाने वाला, दुनिया को एक्सप्लॉइट करने वाला, नेचर को एक्सप्लॉइट करने वाला, नेचर को अपना दास बनाने वाला, पूरा दुनिया में जो चाहे वो कोहराम मचाने वाला इंसान अकेला है। इंसान का हिसाब से चलेगा। ये हुआ एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। बायोसेंट्रिज्म है कि पूरा दुनिया का सेंटर में कौन है? पावर का सेंटर में कह लीजिए या स्ट्रेंथ का सेंटर में कह लीजिए, दैट इज नेचर और मदर अर्थ हरसेल्फ। इसको कहा जाता है बायोसेंट्रिज्म। बायोसेंट्रिज्म कभी भी इंसान को सुपीरियर तरीके से नहीं देखता, बट जस्ट वन ऑफ द अदर इन्यूमरेबल स्पीशीज के तौर पे देखता है। यहाँ पे इंसान के साथ बाकी लाइफ फॉर्म को, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो इंडेंजर्ड स्पीशीज हो, चाहे वो नॉर्मल स्पीशीज हो, सब कोई के साथ इंसान को एक मात्रा में देखा जाता है, इक्वल वैल्यू दिया जाता है। किसी को सुपीरियर, किसी को इंफीरियर नहीं देखा जाता है। और सब कोई को एक म्यूचुअल इंटरकनेक्टेड वेब का थ्रू देखा जाता है कि कोई एक लाइफ फॉर्म अगर गड़बड़ाएगा तो बाकी सारा लाइफ फॉर्म प्रॉब्लम में आ जाएगा। ठीक है। फिर आ जाता है क्रिटिक ऑफ एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। तो अभी मैंने ये डिस्कस कर लिया कि नेचुरल वर्ल्ड से ज़्यादा आपको दूर कर देता है एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। जो नेचुरल वर्ल्ड का एक हिस्सा के तौर पे आपको सोचना नहीं सिखाता, वो नेचुरल वर्ल्ड के प्रभु, मास्टर, अपर हैंड के तौर पे आपको देखना सिखाता है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। और यही सोच कैपिटलिज्म और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर के पीछे होने वाला एक सबसे बड़ा कारण है। अच्छा, अब तो इसका वे फॉरवर्ड क्या है? स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड एनवायरमेंटल एक्शन। जैसे क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं? माइंडफुलनेस, यानी ध्यान लगाना, नेचर के प्रति ध्यान लगाना, नेचर का साथ कुछ समय बिताना एकांत में, उसका नेचर का खूबसूरती को समझना, नेचर का इंपॉर्टेंस को समझना, कंटेम्पलेशन करना, ध्यान करना, इकोलॉजिकल स्टूवर्डशिप। ये भी बहुत बड़ा एक स्टेप है। इसका मतलब होता है कि आप हर कोई व्यक्ति एक छोटा छोटा दायित्व ले ले इकोलॉजिकल अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पालन करने के लिए। मान लीजिए कि आपका इलाके में कोई एक नदी है, ठीक है, या कोई एक पॉन्ड है जो कि देखभाल का अभाव से उसमें अगाछा जम गया है, कि उसका वाटर सैलिनेटेड हो गया है, कि उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ है जो नॉर्मल स्टेट में नहीं है। तो कुछ आदमी आप मिलके एक ग्रुप बनाइए, टीम बनाइए और उस पॉन्ड को वापस से अपना सही हालात में लेकर के आइए। ये हो गया इकोलॉजिकल स्टूवर्डशिप, यानी नेचर का ध्यान रखना, नेचर का गार्जियनशिप करना, नेचर का प्रति अपना कर्तव्य पालन करना। दैट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल स्टूवर्डशिप।
तो जैसे ही ये सब प्रैक्टिस समाज में बढ़ता रहेगा तो नेचर के साथ आदमी का लगाव अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि स्वाभाविक बात है आप जिसका गार्जियन बनते हैं उसका प्रति आपका एक माया ममता प्यार आ ही जाता है। तो हम लोग को वही सेम चीज़ करना है, नेचर भी हम लोग का गार्जियन है और हम लोगों को भी नेचर का गार्जियन बनना है। और फाइनली एक आखिरी पॉइंट बोल के मैं कंक्लूड करूंगा कि ग्रीन स्पिरिचुअलिटी एक यूनिवर्सल प्लुरलिस्टिक और इंक्लूसिव पाथ है जहां तक स्पिरिचुअलिटी का बात किया जाए। देखिए दुनिया में अभी जितने भी ट्रेडिशनल रिलीजन और ट्रेडिशनल फेथ सिस्टम्स है कोई भी इंक्लूसिव नहीं है। इंक्लूसिव मैं इस अर्थ से बता रहा हूं कि पूरा दुनिया का सारा इंसान को एक जगह लाने में कोई भी समर्थ नहीं हुआ है, क्योंकि सब कोई अपना अपना धर्म का हिसाब से करता है। हिंदुइज्म कभी इस्लाम या क्रिश्चियनिटी को अपना साथ नहीं लाएगा, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी भी कभी हिंदुइज्म को अपना साथ नहीं लाएगा। तो ऐसे हर जितना बड़े बड़े रिलीजन है वो सिर्फ अपना फेथफुल फॉलोअर को ही लेकर के चलता है, बाकी कोई को वो एक ग्रुप में लाने में असमर्थ रहा है। लेकिन ग्रीन स्पिरिचुअलिटी एकमात्र एक ऐसा स्पिरिचुअल थॉट है कि अगर पूरा ग्लोबल रिलीजियन ये बन सकता है, क्योंकि नेचर किस कोने में नहीं है, दुनिया का हर कोने में नेचर है। और अनफॉर्चुनेटली दुनिया का हर कोने में नेचर आज खतरे में है और दुनिया का हर जगह का नेचर से दुनिया का हर जगह का इंसान जुड़ा हुआ है, चाहे वो इस चीज़ को माने या ना माने। तो ग्रीन स्पिरिचुअलिटी अगर एक ओनली फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी के तहत हम लोग फैलाने में सक्षम हुए कोई दिन इन नियर फ्यूचर, तो पूरा का पूरा जो 800 करोड़ विश्ववासी है वो एक धर्म का अंदर इंटीग्रेट हो जाएंगे। सब कोई ग्रीन स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करेगा, सब में एकताई बढ़ेगा, ब्रदरहुड बढ़ेगा और वो प्लुरलिस्टिक होगा। उसमें कोई बाइनरी नहीं रहेगा, या तो तुम इस धर्म में रहो या उस धर्म में रहो, या इनसाइड या आउटसाइड, ऐसा नहीं होगा। सब कोई को अपना डिफरेंस व्यक्त करने का जगह मिलेगा, सब कोई को अपना लिबर्टी स्पेस करने का जगह मिलेगा। तो ये काफ़ी इंक्लूसिव बात रहेगा, बोथ ऑन अ इको फ्रेंडली एंगल एंड ऑन अ स्पिरिचुअल एंगल एज वेल, और ये सोशल हार्मनी के लिए भी अच्छा है। तो ये कुछ पॉइंट्स था जो आपको जानना जरूरी था। आशा करते वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और नेक्स्ट कोई भी टॉपिक में वीडियो चाहिए हो तो कमेंट डाउन कर दीजिएगा, हम लोग जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो बना के डाल देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।